What's up, you guys? Welcome back to my YouTube channel. So first of all, I am filming yet another commentary video, but I have a mic with me जिसे मैं use करना सीख रही हूँ. So I'm all over the place because this is the first time or the second time I'm trying to use this microphone. I hope this time it works. Like literally, I wish this wire was a little long. It's too short. Like कुछ तो जुगाड़ इसका मुझे करना पड़ेगा. But in this video, I'm going to talk about, first of all, let me do the mic testing. So in this video, I am going to talk about my 2 years of as a content creator journey. Especially, I'm a beauty influencer, so I'm going to talk about that. But I think किसी भी फील्ड के हो, बट इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू विल फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल रिलेटेबल. सो आई सॉ वन ब्यूटिफुल गर्ल, लाइक उसको मैंने वाया शॉर्ट्स फाइंड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हर वीडियोज़ आर वेरी एस्थेटिक, दे आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल. आई हैव टू गिव दिस हर मच. लाइक इतना एस्थेटिक शॉट मैंने किसी को करते नहीं देखा. द वे शी फिल्म्स इज़ समथिंग एल्स. एंड बहुत ही शॉर्ट वीडियो होते हैं, 8 सेकंड के, 10 सेकंड के, एंड amazing videos, aesthetic videos, which I think I am struggling to film that kind of videos. So I'm going to talk about beauty influencer. If you want to be a beauty influencer in 2024, what are the things that you should keep in mind to grow? सो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि सेल्फ केयर में आना है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कंटेंट इज़ ऑल ओवर द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम इन अ बिट, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो इन सोशल मीडिया इन जनरल, आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं. एंड इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट ग्रोइंग, वॉट आई हैव सीन, लाइक कि आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं क्या कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर फिल्मिंग दैट काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड स्टिल नॉट ग्रोइंग, फिर दैट इज़ अनदर डिबेटेबल टॉपिक. बट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज डेज आजकल ना बहुत ब्यूटी स्पेस चेंज हो गया है. इट्स ऑल अबाउट एस्थेटिक. सो इफ़ यू कैन मेक एस्थेटिक शॉट्स यू कैन ग्रो. एंड हाँ, प्रेजेंटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है. ऑडियंस जो नॉर्मल पब्लिक है ना, उसके दिमाग में अलग सा परसेप्शन आता है इफ़ यू film really aesthetic shots. So if you're not filming aesthetic shots, start filming it. क्योंकि वो बंदी को मैंने देखा था, उसके तब 1 लाख सब्सक्राइबर थे. आज से 2-3 महीने पहले मुझे वो मिली थी. आज उस बंदी के 2 लाख फॉलोअर्स हैं और शी इज़ सिंपली फिल्मिंग अ 8 सेकेंड और अ 10 सेकंड एस्थेटिक शॉट्स. और जब वो लॉन्ग फॉर्म में डाल रही है ना, तो वही बंदी को जिसको लाखों में व्यूज़ आते हैं उसको 5,000-6,000 व्यूज़ आ रहे हैं, विच इज़ आई फील समवन लाइक मी हु यूज़ टू गेट दैट व्यूज़. और अब वो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी थी. सो कंसिस्टेंसी इज अनदर प्राइम टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. जब भी मैं कंसिस्टेंट होती हूँ मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, अदरवाइज़ एक भी फॉलोअर नहीं बढ़ता है. सो आई फील लाइक हैव टू डू एक्सट्रीम थिंग्स. बहुत से लोग वायरल यहाँ टेप लगा लेते हैं, यहाँ कुछ हो. एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट्स वेरी क्रिंजी. सो इफ़ यू आर डूइंग दैट to grow, it's fine if you want to get into that genre, but तुमसे कोई अपना मेकअप प्रोफेशनली कराना चाहेगा? आई डोंट थिंक सो. सो बहुत से ऐसे क्रिंज वर्दी वीडियो देखते हैं, यहाँ टेप लगा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं. लिटरली इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू ड्रॉ आई लाइनर, आई हैव लिटरली शेकी हैंड्स. और मैं जब अपनी ब्राइड्स का आई लाइनर लगा सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी लगा सकता है. सो इट्स नॉट अ बिग डील, यू डोंट नीड वियर ट्रिक्स टू अप्लाई आईलाइनर. सो मैंने देखा है बहुत से लोग अजीब व गरीब ट्रिक्स दिखा रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं. दे आर यूजिंग हिना हेयर विच कैन बी वेरी डेंजरस. तो ऐसे भी लोग ग्रो कर रहे हैं. तो if you don't want to be a professional makeup artist, then you can look into it. But if you are like someone like me who is very serious and passionate about this job, and I'm not doing this to go grow viral, but मुझे एक सस्टेनेबल करियर इसमें बनाना है. सो या इट्स फॉर मी वायरल टॉपिक्स पे मैं टच भी नहीं करती हूँ. आई डोंट मेक
स्पेसिफिकली मुझे बिल्कुल भी क्रिंज नहीं दिखना है कि कल को कोई ब्राइड मेरा वो वीडियो देखेगी तो फिर वो मुझे बुक नहीं करेगी. सो आई डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो इफ़ यू वांट टू ग्रो यू कैन डू दिस, बट आई विल से एस्थेटिक शॉर्ट्स बनाओ ग्रो करने के लिए. एंड यू वॉच, पूरा एक दिन लगा दो, देखो, नोट्स बनाओ कि वो लोग कैसे एस्थेटिक दिखा रहे हैं. और मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग DSLR. एक पॉइंट मैं टच करना चाहूँगी, ब्यूटी वर्ल्ड में वो भी 2024 में आ रहे हो, बिल्कुल गो फॉर कैमरा DSLR ओनली. ये मैं सजेस्ट करूँगी. डोंट शूट फ्रॉम मोबाइल. लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे अभी भी कुछ मुआ देखे हैं जो आईफोन से शूट कर रहे हैं एंड दे आर यूजिंग द स्टूडियो लाइट्स एंड ऑल. बट आजकल ना थोड़ा सा नो मेकअप चल रहा है. आजकल थोड़ा सा सिंप्लिसिटी, स्किन टेक्सचर दिखना ज़रूरी है, थोड़ा सा रियल लगना ज़रूरी है. बहुत चेंजेस आ गए हैं. इट्स नॉट दैट 2000 वाला 2010, 12, 14 वाला इंस्टाग्राम नहीं है. इट्स वेरी डिफरेंट. द मोर टेक्सचर स्किन you are showing, the more real skin you are showing, the more sunlight shots you are taking, you are getting more views. So I will recommend that you shoot aesthetic shots in sunlight. This is something which I am trying. I can try because I have a job. like तो एक सनलाइट के टाइम पे बैठना और उसी टाइम पे फिल्म करना can be a little challenging, but if you are someone जो वो कर सकता है, if you are in college or free हो तो you can do that and people are growing. Just keep a window, तो पे एक टेबल लगाओ and you can good to go shoot aesthetic shots. I have bought a particular a tripod for it, so 2 shot overhead videos, and it's very easy to shoot aesthetic videos like that. बहुत ईजी हो जाता है. सो इफ़ यू कैन इन्वेस्ट आई विल सजेस्ट यू टू बाय अ DSLR. एंड मेरे हिसाब से कुछ भी चीज़ करो तो वो करने के लिए होनी चाहिए. इट शुड बी लाइक, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये चला तो चल जाएगा, 1-2 साल में चल जाएगा. मेरा भी चला है. इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन, अगर यूट्यूब भी नहीं मोनेटाइज करता है, डोंट वरी, keep on posting, brands will reach out to you. और बहुत सारे तरीके हैं. आई एम गेटिंग सो मच PR इवन दो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, स्पेशली यूट्यूब पे मैं इतना ग्रो नहीं कर पा रही हूँ. इंस्टाग्राम पे तो भी इट्स डिसेंट फॉलोइंग. इतने में तो लोग चार्ज भी करने लगते हैं. बट इफ़ यू नो, कोफ्लुएंस की रिपोर्ट देखियो, हाउ मच इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग. if you are capable of shooting good videos and you have a story है, then it will give you more benefit. if you are a good storyteller और प्रोडक्ट बना रहे हो, रिकमेंडेशन बना रहे हो, बिंदास बनाओ. कीप इन माइंड यू टॉक अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस. जो पैकेजिंग पे लिखा है वो तो हाँ पब्लिक पढ़ सकती है. टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, हाउ यू फेल्ट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और वट एवर स्किन, और उसमें प्रोडक्ट कैसा वर्क किया. यू कैन टॉक अबाउट दिस. और एक बात है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग वायरल, जब जैसे ही कोई वायरल वीडियो चला जाता है ना तो इतने हेटर्स भी आ जाते हैं ऑटोमेटिकली. दे आर देयर टू हेट यू. और इफ़ यू आर वल्नरेबल फ्रॉम अ वल्नरेबल सेक्शन, लाइक इफ़ यू आर अ प्लस साइज पर्सन या ऐसा कुछ है, तो बहुत सारे हेट कमेंट्स भी आते हैं, विच इज़ फाइन. एंगेजमेंट इज़ एंगेजमेंट, उसको एंगेजमेंट की तरह लेना. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, देन बी ओपन टू ऑल दिस क्रिटिसिज्म, बिकॉज कल को कोई वीडियो वायरल चला गया तो दिस विल हैपन. इन 2 years ऑफ जर्नी, लाइक पहले साल मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं लगा. आई वॉज थिंकिंग लाइक आई एम डंपिंग माई मनी. But as soon as I bought DSLR, things changed. Brands started approaching me for barter collaboration. Barter करना पड़ेगा if you don't get that much views, या कुछ तो होना चाहिए ना बताने के लिए. सब्सक्राइबर नहीं है तो व्यूज़ बताओ. तो you have to justify the payment. तो उनको पेमेंट कुछ दे रहे हैं तो जस्टिफाई करना पड़ेगा. सो इसीलिए व्यूज़ पे फोकस करो. अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे पर व्यूज़ बहुत आ रहे हैं
तो भी चांस है brands will work for you with you, and especially in product review section category. The more presentable you are, someone like follow someone like Prakriti. She is so professional, so damn professional. उसे प्रोडक्ट भेजना नहीं चाहेगा। कल को अगर मैं एक ब्रांड खोलूँ तो आई विल रीच हर definitely. I know someone like her will cost a fortune. She is such a big कंटेंट क्रिएटर। ब्यूटी स्पेस में मुझे लग रहा है अभी प्रकृति एंड अनाक्षी ओनली टू गर्ल्स हु आर वेरी 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 गुड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेकअप वीडियोज। दे आर गिविंग ऑसम रिकमेंडेशन, एस्थेटिक है और प्रेजेंटेशन है, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। एंड वॉच सच ब्यूटी ब्लॉगर्स टू टेक इंस्पिरेशन, जो एकदम प्रोफेशनल बना रहे हो। ट्राई करो उतना प्रोफेशनल लाने का, तो तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। वन मोर थिंग इज़, इफ़ यू वांट टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट या इस ब्यूटी वर्ल्ड में यू वांट टू बी फेमस और कुछ प्रोफेशनल देख रहे हो, इफ़ यू वांट टू ओपन अ सैलॉन और समथिंग लाइक दैट, आज के ज़माने में सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। सो लेट्स से यू आर मेकअप आर्टिस्ट, तो किसी को कैसे पता पड़ेगा दैट यू आर मेकअप आर्टिस्ट? तो मैंने देखा इंस्टाग्राम पे तो भर भर के मेकअप आर्टिस्ट हैं, इट विच इज़ गुड। नो, ऐसे ही लोग क्लाइंट्स मिलते हैं, मुझे भी ऐसे ही क्लाइंट्स मिलते हैं। और मैं व्हाट्सएप पे डालती रहती हूँ अपने मेकअप के इमेजेस, एंड लोग कुछ भी, मतलब घर वाले हैं ना, घर वाले कुछ भी बोल सकते हैं, बट वहीं से क्लाइंट्स मिलते हैं। स्टोरीज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़। वहाँ यू कैन शो योर पिक्चर्स, शो प्रोडक्ट्स, इमेजेस, और ऐसी चीज़ें डालते रहो ताकि लोगों को पता पड़े दैट यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। तो लोगों को पता भी तो पड़ना चाहिए, तभी तो वो बुक करेंगे। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग बुकिंग ना, once you start taking money for it, you can do professional degree in it and sort it, like endless amount of money is in it. But मुझे ये लगता है कि आज के ज़माने में नेटवर्किंग का ज़माना है, तो talk more with girls, make more girlfriends if you want to be, you know, in this beauty world, I will say. उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तुमको इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ़ यू वांट टू डू इट वेरी प्रोफेशनली, लाइक कुछ करना है, कल को कोई ब्रांड बनानी है। ब्रांड बनाना तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड भी दो तरह की होती है, वन इज़ अबाउट प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज़ अबाउट योर पर्सनल ब्रांडिंग। सो पर्सनल ब्रांडिंग क्या, जैसे हम एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और ख़ुद को प्रमोट कर रहे हैं दैट आई डू मेकअप, लाइक कल को मुझे कोई हायर कर सकता है। सो ग्रो इन दैट पर्सपेक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्यूज़, लाइक व्यूज़ चाहिए, और व्यूज़ के लिए थोड़ा सा ट्रेंडिंग चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। व्हाटएवर इज़ ट्रेंडिंग, लाइक स्ट्रॉबेरी गर्ल, लाटे गर्ल, डू दिस ऑल ट्रेंडी थिंग्स टू बी रेलेवेंट। और जितना रेलेवेंट रहोगे आज की डेट में, उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट इफ़ यू आर इन ब्यूटी वर्ल्ड, लाइक वेरी प्रोफेशनली यू वांट टू बी इन ब्यूटी वर्ल्ड, सोच रहे हो ऐसा कुछ, तो दिस थिंग्स विल काउंट, यू विल थैंक मी लेटर। यू नो, अपना पर्सनल जो अकाउंट है उसी को यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग देयर मेकअप कंटेंट, और उसी को यू कैन मेक प्रोफेशनल। एक जगह गलती जो मैंने की, वो मुझे ये लगता है कि मुझे शुरू से अपने जो पर्सनल अकाउंट को ही कन्वर्ट करना था। अब मैंने पर्सनल अकाउंट बंद कर दिया है बिकॉज आई वॉज नॉट यूजिंग इट, और मेरे बस की नहीं थी 2-3 अकाउंट रखना, तो मैंने हटा दिया उसको। वन थिंग आई रिग्रेट इज़ कि उसी में मुझे स्टार्ट करना था डालना, मैंने अलग से अकाउंट बनाया। आई डोंट नो, उस टाइम मुझे लगा मुझे हेजिटेशन होगा, तो हेजिटेट मत करो कि लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या कोई भी क्या कहेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, तो फिर सबको पता होना चाहिए दैट यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, नहीं तो मतलब ही क्या हुआ। सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू makeup artistry, and I will recommend you to grow your followers, this will help you। और followers ऐसे हों जैसे जिनको तुम पर्सनली भी जानते हो, तो
जैसे लेट्स से इफ़ यू आर इन कॉलेज, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू नेटवर्किंग, बेस्ट टाइम आई विल से टू डू नेटवर्किंग। या फिर कहीं ज़ूम्बा जाते हो, गर्ल्स के लिए तो देयर आर मैनी वेज टू ग्रो योर नेटवर्क, बट अपना नेटवर्क ऐसे बनाओ जो तुम्हें बेनिफिट मिले उस कम्युनिटी से। लाइक आई हैव गॉट ऑल द क्लाइंट्स जो मेरे कॉलेज से रिलेटेड थे, सो या जिम में मुझे मिले, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट प्रोफेशनली। एंड अब जाके मुझे लगता है कि हाँ, 2 साल की मेहनत में आई हैव, लेट मी टेल यू गाइस पॉइंट वाइज मुझे क्या बेनिफिट्स हुए हैं। सबसे पहला बेनिफिट था वॉज बाटा कोलैबोरेशन। जब स्टार्ट हुआ था आना, आई वॉज सो एक्साइटेड कि मुझे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब तो मेरे पास एक दुकान है, लिटरली आई कैन ओपन अ कॉस्मेटिक शॉप विद ऑल द बाटा कोलैबोरेशन विच आई हैव रिसीव। और बात यह है कि मुझे उनके लिए वीडियो भी नहीं बनाना है, लाइक द ब्रांड्स जस्ट सेंड देम दिस टू मी एंड उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जस्ट यू हैव टू गिव सम रेटिंग ऑन अमेजोन और व्हाटएवर एंड यू गेट फ्री प्रोडक्ट्स विच इज़ सच अ ग्रेट डील। लाइक तुम्हें रिव्यू भी नहीं करना है और तुम्हें प्रोडक्ट भी मिल रहा है और बाढ़ लग जाती है प्रोडक्ट्स की। सो वी विल डिस्कस दैट। तो लॉन्ग टर्म मैं सोचूं कि मुझे ज़िंदगी भर प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे, मुझे कभी ख़रीदने पर नहीं पड़ेंगे, विच इज़ सच अ गुड रिलीफ, क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा इसमें जाता था। आई एम स्पेशली इन सेल्फ केयर सेक्शन, आई स्प्लर्ज अ लॉट, तो मेरी वो सेविंग होती है विच इज़ सच अ गुड रिलीफ। लाइक मेरे लिए तो बहुत रिलीफ की बात है। सेकेंड वॉट आई फील लाइक इज़ जो स्पॉन्सरशिप्स की हैं मैंने, इट वॉज़ नॉट अ बिग अमाउंट बट बहुत ही आसानी से वो स्पॉन्सरशिप हो गई। 60 सेकेंड की रील या फिर एक फ़ोटो डालने की मुझे पैसे मिले हैं, विच इज़ सच अ गुड थिंग। मैंने नहीं सोचा था कि इंटरनेट पे फ़ोटो डालने का पैसे मिलेंगे, विच इज़ सच अ गुड थिंग, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं सोचा था कि यार ऐसा भी करियर बनाया जा सकता है, तो विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग। ऐसे ऑफर्स कम आते हैं, बट आई विश कि जो मेरे व्यूज़ हैं बढ़ते रहे, तो मुझे रीच बढ़ती रहे, तो मुझे ऐसे स्पॉन्सरशिप्स और आएंगे। ओके, थर्ड थिंग इज़ आई गेट अ लॉट ऑफ अदर स्टफ लाइक जो कि मेकअप नहीं है, दैट ऑल्सो आई गेट इन PR, लाइक a room freshener, like a लिटरल ब्लेंडर, किचन ब्लेंडर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी आते हैं, डिश वॉशर, सोप एंड वॉट नॉट। एंड एक अभी मैं एक बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, इट्स 1.5 लीटर ऑफ बॉडी वॉश आई एम यूजिंग लिटरली एवरी डे, और मुझे नहीं लगता इस साल वो ख़त्म होगा। सो कैन यू गाइस कैलकुलेट द कॉस्ट, हाउ मच आई हैव सेव, लाइक कितने अगर मैं सोप खरीदती, वी बाय सोप्स लाइक, सो यू कैन डू द मैथ्स लाइक कि 1.5 लीटर body wash, which is just an example I want to say how much money I have saved there. Like अगर मैं सोचूं अगर मुझे साल भर कोई सोप नहीं चाहिए तो how much money I have saved. So ऐसा ही बहुत से, if I will sit down and calculate the price, it's a lot of saving when you get free stuff. So लिटरली जो चीज़ें एक्सपेंस लगते हैं ना अननेसेसरी, वो सब चले जाते हैं। अनदर पॉइंट आई वांट टू से इज़ कॉन्फिडेंस। आई फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस, जो मैं पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी, अब मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड एज अ प्लस साइज पर्सन यू विल स्ट्रगल, यू विल फील यू नो कि तुम कम हो दूसरों से और तुम में बहुत सारी कमियां तुम्हें दिखेंगी, बट when you have followers it kind of gives you confidence. Like मेरे साथ तो ये हुआ है, do let me know, do you feel confidence if you have a very big social media following? And the next point is big social media following. So मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 20,000 लोग फॉलो करेंगे, बट आज मुझे 20,000 लोग मौज पे, 5,000 लोग इंस्टाग्राम पे, करीबन 4,000 लोग फेसबुक कह रही हूँ मैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, बट आई रिग्रेट नॉट पोस्टिंग ऑन फेसबुक। सो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ अगर हो जाती तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, बट एंड ऑल आई फील लाइक सो मैनी आई बॉल्स आर ऑन मी, और
एक पर्सन जो कॉन्फिडेंट नहीं था, आज वो इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा है. आई एम सच अ इंट्रोवर्ट पर्सन यू गाइस. आई डोंट नो हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू. लाइक अगर मुझे स्टेज पे खड़े हो देते ना, खड़े कर देते थे, तो मैं एक वर्ड नहीं बोल पाती थी. अभी भी आई एम नॉट द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन ऑन कैमरा, बट still if I can do it, if you are someone who is first of all very lean and very pretty, you have long hairs, like बहुत सी ऐसी qualities होती हैं जो मुझे लगता है you can grow so much on social media. But if you are like me, plus size ho, and if you think you have a lot of flaws, still I will say try growing on social media. If you think like यार इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी अच्छी है, हम भी जी के देते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट क्या इन्फ्लुएंसर होना बहुत ही ज़्यादा सब कुछ अच्छा है. तो सच कहूँ, जब जब डेडलाइन होती है ना, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन होती है, यू हैव टू सबमिट योर वीडियो इस टाइम फ्रेम में. फिर वहाँ से अप्रूवल या रिजेक्शन आता है. ऐसा कुछ रिजेक्शन नहीं आता है, अप्रूव हो जाते हैं वीडियो. बिकॉज मे बी अगर आपको लाख रुपए मिल रहे हैं, इफ़ यू आर अ वेरी बिग पर्सन, तो शायद दोबारा फिल्म करना पड़ता होगा. आई डोंट थिंक सो. इफ़ यू आर लाइक मी, डिसेंट फॉलोइंग है, यू आर अ नैनो माइक्रो इन्फ्लुएंसर, तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि दोबारा वीडियो फिल्म करने पड़ते होंगे. विच आई कैन बी रॉन्ग. या ये एक बात मुझे लगी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज यू कैन से कि डेडलाइन पे मैंने कभी वर्क नहीं किया. ऑफिस में मेरे डेडलाइंस तो नहीं होती हैं वर्किंग आवर्स होते हैं. और इन्फ्लुएंसर के वर्किंग आवर्स नहीं होते कहने को, बट हर दिन पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है. मुझे ऐसा लगता है कि अल्गोरिदम विल फॉरगेट यू. मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे 0 व्यूज़ आने लगते हैं. आई एम लाइक मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो कहीं गए तो है नहीं, तो व्यूज़ क्यों 0 आ रहे हैं. बट इट हैपन विद मी. So I will recommend you 3 short videos, 3-4 reels per day that I will recommend you. Swatch a lipstick, swatch anything, whatever. But you have to pull out a 8-second video. इतना तो आज के ज़माने में तुम्हें प्लेटफॉर्म के लिए करना पड़ेगा, तब प्लेटफॉर्म तुम्हें कुछ करेगा. एक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो हम नहीं बना रहे हैं ना. वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी इन जनरल, सिंपल मेकअप रिकमेंडेशन ट्यूटोरियल. ऐसा कुछ या तो बहुत आर्टिस्ट्री हो. इफ़ यू कैन डू दैट, देन एक वीडियो से भी बहुत वायरलिटी मिल सकती है. अदरवाइज कीप ऑन पोस्टिंग 3-4 वीडियोज़ पर डे. कंसिस्टेंसी से ग्रोथ तो होगी, फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे. मुझे नहीं लगता अगर तुम कंसिस्टेंटली अच्छा वीडियो प्रेजेंट कर रहे हो तो व्यूज़ ना आए. व्यूज़ तो आएंगे, सब्सक्राइबर आए ना आए. सब्सक्राइब, I don't know, some days I get a lot of subscribers, then for days I don't get one. But on Moj I constantly gain subscribers. So वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. Moj is such a motivating factor for me. Like मुझे बहुत मोटिवेट करता है. एंड बहुत जल्दी वीडियो शेयर होते हैं वहाँ पे और वायरल चल जाते हैं, विच इज़ सच अ गुड थिंग. and a lot of people follow you, so you can create a account on Moj on Jilly. so वहाँ से अगर you are getting famous, तो I have seen people getting into Big Boss from Jilly and they were famous. so ऐसा भी होता है. तो if you are समवन जिसको फेमस होना है तो हो ही जाओगे, आज की डेट में तो हो ही जाओगे. तो सारे सोशल मीडिया, इट्स नॉट जस्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम या और यूट्यूब. इट्स अ लॉट ऑफ इंडियन दिस शॉर्ट फॉर्म एप्लीकेशन, देयर यू कैन गो वायरल. बट एक प्लेटफॉर्म भी चल जाए ना, वायरल हो जाओ, you're sorted in terms of being relevant, getting views, getting sponsorships. Also you get sponsorship on these platform. You have to be a big one, like ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. बट स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं वहाँ भी, सो ऐसा नहीं है कुछ. सो या that's that. So yeah, that's pretty much it for this video. On and all, I have seen such a drastic difference in 2 years. Like I will do this forever. इसलिए मैंने DSLR जिस दिन ख़रीदा था यही सोच के लिया था कि मुझे ज़िंदगी भर ये करना है. और मैं कहूँगी उसी सोच के साथ एकदम शुरुआत से सिंसियरली पोस्ट करो, अच्छे वीडियोस डालो, तो you will grow. Do let me know if this video was helpful. This was my journey of creating
content for little 2 years. And yeah, I will forever, like I feel like I will post forever, not in beauty section. I'm thinking about deep going into commentary section more, because I am really fascinated by commentary these days, and I watch myself a lot of commentary videos. So yeah, I'm thinking about making a commentary channel also. And yeah, that's what I'm planning in next 2 years. I'm thinking about constantly putting out beauty videos plus commentary videos. So मैंने देखा है कई लोग कमेंट्री से वायरल हुए, देन दे क्रिएटेड अ व्लॉग चैनल, वहाँ पे वो ट्यूटोरियल डाल रहे हैं, उनको व्यूज़ आ रहे हैं, और वो ही लोग पहले ब्यूटी वीडियोस डालते थे, उनको व्यूज़ नहीं आते थे. सो या आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. एंड द वन थिंग आई वॉन्ट टू से, आई हैव अ जॉब लाइक, तो मुझे ऐसा कुछ डेस्पिरेशन लगता नहीं है वायरल होने का. सो गो गेट अ जॉब और ये साइड में करते रहो. मे बी इट विल टेक 2 years, 3 years, or maybe you will get viral. You never know. You never know. And I will say it more so about a luck factor also, and how lucky you are. That is also a case. Yeah, in future I want to talk more about such video, how to go social media, and I will talk about this subject more in more of my commentary videos. आज के वीडियो में इतना ही था. So I shall see you in my next one. Bye bye.